आपको ये प्रूफ करना है कि सिंपल पेंडुलम के अंदर एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। मतलब एनर्जी का नियम क्या है कि इट कैन नॉट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, बस को आप चेंज कर सकते हो। तो चेंज होगा, क्या करेंगे, ये एक सिंपल पेंडुलम है, इसको क्या बोलते हैं, ये बॉब है। क्या ये बॉब, और हमने इसका 3 पॉइंट दिखा गया है। ये जो ओ पॉइंट है इसको बोलते हैं मेन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मेन पोजीशन है। जब इसको हम इससे डिस्प्लेस करेंगे तो ये सबसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहां आएगा। तो इस वाले पॉइंट को हमने नाम दिया हुआ है ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसका नाम दिया है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन ये इस पेंडुलम की लेंथ है, ठीक है। तो इसमें हम एनर्जी को कैसे कंजर्व करेंगे, अब बात समझिए। जब पार्टिकल पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक गया तो एक लेंथ कवर किया होगा, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, या फिर मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम ओ से लेकर के इसके एक्सट्रीम पॉइंट तक, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचा तो एक्चुअल में कहां पहुंचा हो, इसको डॉट लाइन से हम दिखाएं, यहां पर यहां पहुंच गया। मतलब पॉइंट पहले कहां था, यहां, अब कहां पहुंच गया, यहां। तो ये कुछ दूर गया ना, ऊंचा गया। कितना गया है, ऊंचा पर गया है। कितना ऊंचा गया है, इंच हाइट तक गया है। तो जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचेगा, पॉइंट बी पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, पॉइंट बी पर। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, एट द एक्सट्रीम पॉइंट, चाहे वो पॉइंट ए हो चाहे पॉइंट बी हो, तो एक्सट्रीम पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। जैसे ये पार्टिकल पहुंचेगा एक्सट्रीम पॉइंट पर, रुक गया, तब नीचे आएगा ना, तो मैक्सिमम पॉइंट में क्या, v का मान 0 होता है। तो हमने यहां पर लिख कर रखा है वेलोसिटी 0। अगर वेलोसिटी 0 है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वो भी 0 होगा। काइनेटिक होता क्या है, हाफ mv स्क्वायर, v का मान 0 तो पूरा 0 हो गया। लेकिन पोटेंशियल होगा, कितना होगा, देखिए पोटेंशियल होगा आपका mgh, फार्मूला होता है, तो mg सेम रहेगा। और कितना हाइट गया, ये इंच हाइट उठा है, तो वैल्यू कितना आया, mgh। तो mgh कहां पर है, ये जो एनर्जी है वो पॉइंट ए और बी दोनों पर सेम एनर्जी होगा। लेकिन अभी हमको प्रूफ करना है कि एनर्जी कंजर्व कैसे होगा। जब हम पॉइंट बी पर, सॉरी, जब पॉइंट हम ओ पर फिर से लौट के आएंगे तब कहानी क्या होगा, यहां देखिए, एट द मेन पोजीशन। जब हम पॉइंट ओ पर लौट के आएंगे, मेन पर आएंगे, तो मेन पॉइंट पर क्या होता है, पार्टिकल का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, तो v के मान v छोड़ दिए। लेकिन जब हम मेन पॉइंट पर आए तो h के मान कितना हो गया, 0। देखिए कैसे, देखिए पार्टिकल यहां था ना पहले, अब ये नीचे आ रहा है, यहां पहुंचा, तो ये पॉइंट यहां था, रेफरेंस में यहां था, वो कहां गया, जहां था पहले वहीं पर आ गया। तो हाइट कुछ हुआ, कुछ भी हाइट नहीं है, हाइट 0 हो गया, तो बैठाओ 0, कितना आएगा, 0, पोटेंशियल 0। तो यहां से क्या देख रहे हो आप कि मैक्सिमम पॉइंट पर एनर्जी किस फॉर्म में है, पोटेंशियल, और लोएस्ट फॉर्म में किस पर है, काइनेटिक। तो हम कह सकते हैं ना कि जो काइनेटिक है पोटेंशियल के बराबर है, और यही तो है एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब जो एनर्जी था मेरे पास पहले, हम इसको ऊपर धक्का मारे, कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हुआ, पॉइंट बी पर, पोटेंशियल में, फिर नीचे आया, किसमें कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक, फिर पर गया पोटेंशियल, ये चलता रहेगा, ठीक है। रुकेगा, देखिए एयर है ना, तो हल्का हल्का एनर्जी कम होगा और लास्ट में क्या होगा, रुक जाएगा। लेकिन एन आइडियल केस हम क्या मानते हैं, जो एनर्जी पॉइंट बी पर है वो एनर्जी पॉइंट ए पर भी है, बट ऐसा होता नहीं है। हल्का सा हाइट में डिक्रीज तो पक्का होगा, श्योर है ये बात का, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, वरना बहुत कोई रुकता ही नहीं ना पेंडुलम के अंदर, ठीक है। चलो